भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। पूर्वी प्रक्षेत्र के आरक्षी महानिरीक्षक विवेक कुमार ने भागलपुर पुलिस जिला, नवगछिया और बांका जिले के चयनित पुलिस पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह, नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार सहित जिले के डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आईजी विवेक कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और विशेष अभियानों में सराहनीय योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को ये सम्मान पुलिस महानिदेशक बिहार के निर्देश पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक प्रशस्ति पत्र नहीं, बल्कि कर्तव्यनिष्ठा, साहस और समर्पण की पहचान है। इस अवसर पर अधिकारियों ने सम्मानित पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे सम्मान से पूरे पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर अधिकारियों ने सम्मानित पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे सम्मान से पूरे पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। पुलिस सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है बिहार पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में, और इसमें पुलिस के द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए हैं, जो पुलिस कर्मियों के द्वारा, पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा, उनको पुलिस महानिदेशक बिहार की ओर से पुरस्कृत किया जाता है। और ये परिपाटी पिछले कई वर्षों से चल रही है कि संबंधित रेंज में जो पदाधिकारी जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको पुरस्कृत किया जाए। इसी क्रम में इस वर्ष इस रेंज से 27 पदाधिकारियों और कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए चिन्हित किया गया और उनके लिए प्रशस्ति पत्र पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा प्रेषित किया गया। इसके अलावा भी कई प्रस्ताव भेजे गए थे। बहुत उत्कृष्ट कार्य कई कांडों में किया गया, तो सब में पुरस्कार देना संभव नहीं था, परंतु ये पुरस्कार बाकी सब के लिए एक प्रोत्साहन का, एक ऊर्जा का कार्य करेगा और बाकी सब पुलिस कर्मियों पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करेगा कि भविष्य में वे और आगे बढ़ के कार्य करें। पुलिस मुख्यालय के बिहार सरकार की जो अपेक्षा पुलिस विभाग से है उस पर खरे उतरे। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब दोपहिया के साथ साथ चार पहिया वाहनों पर भी सख्ती से चालान काटा जाएगा। 1 मार्च से विशेष अभियान शुरू होगा। आईसीसीसी के तहत शहर भर में लगे अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से सीट बेल्ट नहीं लगाने, तेज गति से वाहन चलाने और अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की पहचान की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह अभियान किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए है। सभी वाहन चालक सीट बेल्ट और हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और निर्धारित गति सीमा का पालन करें। पुलिस प्रशासन का कहना है कि तकनीक आधारित निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी और बिना पक्षपात कार्रवाई संभव होगी। आने वाले दिनों में प्रमुख चौराहों और व्यस्त सड़कों पर विशेष जांच अभियान भी चलाया जाएगा। ऐसे में वाहन चालकों से अपील है कि 1 मार्च से पहले ही ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और जानमाल की सुरक्षा बनी रहे। है कि अभी हमारा जो ये कमांड कंट्रोल जो स्मार्ट सिटी का है, यहाँ से लगातार जो है शहर की मॉनिटरिंग की जाती है। इसी आलोक में नगर आयुक्त साहब से बात हुई है और हम लोग अभी इसका एक कल इंस्पेक्शन भी मैंने किया है, तो एक नया हम लोग मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक तो 2 पहिया वाहनों पे चालान किया जाता था, लेकिन अभी ICCC के माध्यम से हम लोग 4 व्हीलर जो वाहन है, जो हेलमेट ये सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, साथ में जो ट्रैफिक रूल्स वायलेशन करते हैं, जो ट्रैफिक लाइट लगी हैं, अगर वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जो भी हमारी मार्किंग की गई है उसको वो लोग लांघते हैं या तो गलत ढंग से पार्किंग करते हैं, और साथ में कुछ रोड पे जहाँ पे ओवर स्पीडिंग की शिकायत आती रहती है, क्योंकि शहर है वहाँ पर एक लिमिट है वाहनों की और ओवर स्पीडिंग करते हैं जिससे एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं। तो इन सब के आलोक में 1 मार्च से हम लोग ICCC के जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है वहाँ से हम लोग जो है चालान ये कैमरे के माध्यम से जो है 4 व्हीलर वाहनों का भी चालान शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी भागलपुर वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका फॉलो करें। जो एक गति सीमा है निर्धारित की गई है खास करके शहर के अंदर, तो लिमिटेड अपनी जो गति है उसके तहत ही जो है अपनी गाड़ियाँ चलाएँ। सीट बेल्ट का प्रयोग करें और ट्रैफिक जो चौराहा है, जो भी चौराहा है उस पर जो भी ट्रैफिक लाइट्स लगी रहती हैं उसका पालन करें। भागलपुर पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 25 से 26 फरवरी 2026 तक जिले भर में विशेष समकालीन अभियान चलाया। इस दौरान अपराध नियंत्रण, वारंटियों की गिरफ्तारी, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई और यातायात नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया गया।
अभियान में कुल 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 22 वारटी, 16 अन्य कांडों के आरोपी और आर्म्स एक्ट के एक मामले में 6 अभियुक्त शामिल हैं। शराबबंदी कानून के तहत 6 तस्करों और 16 शराब सेवन करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3777.75 लीटर विदेशी और 142 लीटर देसी शराब जब्त की। साथ ही एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, खोखा, 100 ग्राम ब्राउन शुगर, बाइक, मोबाइल, लैपटॉप समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। वाहन जांच के दौरान 1574 गाड़ियों की जांच हुई और नियम उल्लंघन पर 17,250 रुपये जुर्माना वसूला गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे और आम जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। चाहते हैं कि 2 दिन का फिर इधर समकालीन अभियान चलाया गया था, जिसमें कुल लगभग 44 गिरफ्तारी विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई है और जैसे गंभीर मामले जो इसमें हैं लगभग 22 मामलों में गंभीर, जैसे आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की गई है। और इसके अतिरिक्त जो बरामदगी की गई है, देसी कट्टा 4, जिंदा कारतूस 1 और ब्राउन शुगर आप लोगों को बता ही दिए, वेट मशीन, मोबाइल 5, लैपटॉप 2, एक जगह लैपटॉप की भी पहले चोरी हुई थी, उसका भी अभियुक्त को जो पकड़ा गया है उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और साथ में जो है ये बरामदगी की गई है। और एक प्रिंटर, लैपटॉप प्रिंटर साथ में चोरी किया गया था और चार्जर और माउस, ये सब बरामदगी की गई है। साथ में शराब की मात्रा भी जो इधर आप लोगों को कल भी बताया गया था बरारी में, तो 2 दिन के जो अभियान था 3777 लीटर से ज़्यादा विदेशी शराब और साथ में देसी 142 लीटर से ज़्यादा जब्त किया गया इन 2 दिनों में। और जो वाहनों की जांच की गई है 2 दिनों में 1574 वाहनों की जांच की गई है और इसके जो फाइन है वो किया गया 1,72,500 रुपये फाइन किया गया, 1,72,500 रुपये। और ये लगातार अभी होली और इस सबको देखते हुए ये कार्रवाई जारी भी रहेगी। भागलपुर से बड़ी खबर है। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को अहम सफलता मिली है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के बाजार चौक के पास छापेमारी कर 700 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 26,70,000 रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल कुमार उर्फ गड्डू कुमार के रूप में हुई है, जो शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र का ही निवासी बताया जा रहा है। तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह पूर्व में जेल जा चुका है। पूछताछ में उसने कई अहम जानकारियां दी हैं, जिसके आधार पर पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लगातार ये सूखा नशा यानी ड्रग्स के खिलाफ जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है, ड्राइव चल रहा है भागलपुर पुलिस का, उसके तहत कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बाहर से ड्रग सप्लायर जो है ब्राउन शुगर काफ़ी मात्रा में लेकर शिवनारायणपुर के आसपास आने वाले हैं। उसी पे हमारी टीम रेकी कर रही थी और उसी के दौरान वहाँ पर शिवनारायणपुर बाजार चौक है, चौक के पास संदिग्ध स्थिति में देखे गए जो सप्लायर था उसको पहचाना गया। उसी के आलोक में वहाँ पे जो विधिवत कार्रवाई की गई, तो विधिवत कार्रवाई में उसकी गिरफ्तारी भी की गई और जो बरामदगी की गई है वह ब्राउन शुगर की है, जो बताया जा रहा है जो पदार्थ है 700 ग्राम से ज़्यादा का ये मात्रा है। और साथ में उनके पास से 2 मोबाइल बरामद किया गया अभियुक्त के पास से और उसके पास से नकदी जो कुछ उसने शायद बेच भी दिया था थोड़ा बहुत, तो 26,700 रुपये भी बरामद किए गए। और इसका नाम जो अपराधी जो गिरफ्तार हुआ है, जो ये ड्रग सप्लायर है, हिमांशु कुमार उर्फ गोलू कुमार, पिता फूलचंद जायसवाल, किशनपुर थाना बुद्धूचक भागलपुर का रहने वाला है ये अभियुक्त। और इसका आपराधिक इतिहास पूर्व का भी रहा है। बुद्धूचक और कहलगांव में कांड इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में ही, क्योंकि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और ये लगातार जो सप्लायर का काम करता रहा है, तो पहले से भी इसके खिलाफ कांड दर्ज है। ये नाथनगर रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल की मानवीय संवेदनशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है। साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन के बाथरूम के पास लावारिस हालत में मिले एक नवजात शिशु को आरपीएफ ने सुरक्षित बचा लिया। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ हेड कांस्टेबल राजेश कुमार और कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार की नजर जैसे ही मासूम पर पड़ी, उन्होंने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए बच्चे को अपने संरक्षण में लिया और प्राथमिक देखभाल के बाद आरपीएफ पोस्ट पहुंचाया। घटना की सूचना तुरंत चाइल्ड लाइन को दे दी गई है। फिलहाल शिशु की पहचान नहीं हो सकी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसे किन परिस्थितियों में ट्रेन में छोड़ा गया। आरपीएफ की सतर्कता और तत्परता से एक मासूम की जान बच गई, जिसकी स्थानीय लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। हम नहीं जानते कैसा तोरा गोदी जी? तोरा गोदी में कैसा आइल है? बच्चा सुता दिया, हम तो कौन रहा था, बोला भीड़ लगा था, हम उठा लिए। कहाँ से उठाए?
लोकल गाड़ी। भागलपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 2 देसी कट्टा और 1 खाली खोखा बरामद किया गया है। मामला भागलपुर जिले के एकचारी थाना क्षेत्र के बड़ी मोहनपुर गांव का है। बजरंग बली मंदिर के पास रात में वाहन चेकिंग और गश्ती के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कहलगांव -2 के एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई और मौके पर घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने उमेश मंडल, राजेश कुमार, ज्योतिष मंडल, हरिकितन मंडल और रोहित कुमार को गिरफ्तार किया। तलाशी में ज्योतिष मंडल के पास से 1 खाली खोखा, जबकि हरिकितन मंडल और रोहित कुमार के पास से 1 देसी कट्टा बरामद हुआ। सभी आरोपी बड़ी मोहनपुर गांव के निवासी हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच में सामने आया है कि उमेश मंडल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, जबकि अन्य आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था कि होली के लेकर मन से अवैध के साथ में छापामारी चलाया गया था अभियान। उसी के अलावा रात में सूचना मिली कि कुछ आदमी मोहनपुर डेरा में हथियार से फायरिंग करने की सूचना मिली। उसमें टीम गठित किया गया सर के द्वारा मेरे नेतृत्व में। जब वहाँ छापामारी किया गया तो वहाँ पे 5 अभियुक्त पकड़ाए गए। उनके पास से 2 कट्टा, 1 खाली खोखा बरामद हुआ है। इन लोग के और अनुसंधान किया जा रहा है, हथियार कहाँ से लाया नहीं गया है। इन लोग की हिस्ट्री पता की जाएगी। इसमें एक उमेश मंडल है, इनके खिलाफ पहले भी 3 गो केस है और सबकी क्रिमिनलिटी पता किया जा रहा है। अगरवाल जिले से भी पता किया जा रहा है। बॉर्डर इलाका है कटिहार का, तो वहाँ भी पता किया जा रहा है। भागलपुर के मंदरोसा स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर भवन में पारंपरिक फाल्गुनोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। 2 दिवसीय इस आयोजन में शहर भर के श्याम भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फाल्गुनोत्सव के पहले दिन स्थानीय श्री गौशाला प्रांगण से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए भजन कीर्तन और नृत्य के साथ नगर भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंचे। जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया, जिससे पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। शोभा यात्रा शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। इसके बाद मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और भजन संध्या का आयोजन किया गया। शाम 8 बजे से बाबा का ज्योत एवं कीर्तन कार्यक्रम हुआ। मंदिर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया था। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग भी रहा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फाल्गुनोत्सव को भव्य रूप देने का प्रयास किया गया है। भागलपुर टीएनबी कॉलेज में छात्र राजद कार्यकर्ताओं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टीएनबी कॉलेज अध्यक्ष देव सूरज ने समस्त छात्र छात्राओं एवं गुरुजनों को होली की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि होली का पर्व प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक है। जिस प्रकार होली के रंग जीवन को खुशियों से भर देते हैं, उसी प्रकार सभी के जीवन में हर्षोल्लास और सकारात्मकता के रंग सदैव बने रहे तथा आपसी मेल मिलाप यूं ही कायम रहे। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य दीपू महतो सहित अन्य शिक्षकों ने छात्रों को गुलाल लगाकर आशीर्वाद प्रदान किया। पूरे परिसर में उत्साह और भाईचारे का वातावरण देखने को मिला। समारोह में उपस्थित सभी छात्र राजद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और समाज में प्रेम एवं सद्भाव का संदेश दिया। के द्वारा हम लोग के द्वारा आज टीएनबी महाविद्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। छात्र राजद की तरफ से टीएनबी महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्राओं को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में यूं ही रंग बिरंग की तरह आपका जीवन खिलता रहे। पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं।